हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 चैप्टर है निर्धनता एक चुनौती। इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे पहले से लिख लिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और एक एक टॉपिक मैं आपको समझाता जाऊँगा ताकि आपकी उसमें कंसेप्ट अच्छा समझ में आता है। तो जैसा कि नाम आप चैप्टर का देख रहे हो, क्या नाम है? निर्धनता एक चुनौती। इस चैप्टर में जैसे की वर्ड है निर्धनता, गरीबी। निर्धनता का मतलब क्या होता है? निर्धनता का मतलब होता है गरीबी। अब ये गरीबी है क्या? निर्धनता है क्या? तो हम कहते हैं कि जब एक व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को क्या नहीं कर पाता, जब एक व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, तब हम कहते हैं कि वो व्यक्ति क्या है? निर्धन है। हम क्या कहते हैं? वो व्यक्ति निर्धन है। तो निर्धनता की परिभाषा क्या है? निर्धनता की परिभाषा ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो व्यक्ति क्या है? निर्धन है, मतलब गरीब है। दूसरा टॉपिक यहाँ पे है शहरी निर्धनता। क्या? शहरी निर्धनता। तो शहरी निर्धनता हम किसको कहते हैं? तो शहरी निर्धनता का मतलब कि शहर में वो लोग जिन लोगों के पास अपना काम नहीं है, जो लोग छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे कोई रिक्शा चलाता है, कोई मोची है, या कोई झुग्गी में रहता है जिसके पास कोई अपना मकान नहीं है, तो हम ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को शहरी निर्धनता में क्या किया गया? ऐसे लोगों को शहरी निर्धनता में कवर किया गया। तो शहरी निर्धनता, जैसे कि आप समझ गए हो कि शहरी निर्धनता का मतलब यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है, जिनके पास पक्का रोजगार नहीं है। छोटे मोटे वो लोग क्या करते हैं? छोटे मोटे वो लोग रोजगार करते हैं, जैसे कोई मोची है, जैसे कि कोई रिक्शा चलाता है। ऐसे लोगों को शहरी निर्धनता में रखा गया। दूसरी बात करते हैं ग्रामीण निर्धनता। अभी ग्रामीण निर्धनता में किन लोगों को रखा गया? तो ग्रामीण निर्धनता में उन लोगों को रखा गया है कि गाँव में ऐसे किसान जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, ऐसे किसान जो दूसरे किसानों के खेतों में क्या करते हैं? काम करते हैं। ऐसे किसानों को ग्रामीण निर्धनता में रखा गया। ऐसे किसानों को ग्रामीण निर्धनता में रखा गया। अगला है यहाँ पे निर्धनता रेखा। अभी निर्धनता रेखा क्या होती है? भाई, गरीबी को मापने के लिए एक रेखा निर्धारित की गई है जिससे हमें पता लग सके कि कोई व्यक्ति गरीब है या कोई व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है। तो निर्धनता रेखा का मतलब यहाँ पे ये है कि जब कोई व्यक्ति जिसकी आय भी बहुत ज़्यादा कम हो और उसका उपभोग भी बहुत ज़्यादा क्या हो? कम हो। तो यहाँ पे दो बातें बोली मैंने। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आय भी बहुत ज़्यादा कम हो और उसका उपभोग भी बहुत ज़्यादा कम हो, ऐसे व्यक्ति को क्या माना गया? ऐसे व्यक्ति को माना गया निर्धन। तो निर्धनता रेखा का मतलब क्या है? निर्धनता रेखा का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी आय भी बहुत कम है और उपभोग भी बहुत कम है, ऐसे व्यक्ति को निर्धन माना गया। निर्धनता रेखा। अब भारत में पांचवा टॉपिक पे आ गए हम। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कैलोरी और दूसरा रास्ता है आय। अगर हम बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों, कैलोरी का मतलब यहाँ पे क्या है? कैलोरी का मतलब ऊर्जा। जो लोग गाँव में रहते हैं और जो लोग शहर में रहते हैं उनको एनर्जी चाहिए। काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अगर उन्हें वो एनर्जी नहीं मिल पाती है, जो कि न्यूनतम एनर्जी उनको चाहिए, अगर वो नहीं मिल पाती तो हम ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को निर्धन कहेंगे। अब बात करते हैं कि गांव में कितनी कैलोरी चाहिए और शहर में कितनी कैलोरी चाहिए। तो मेरे पास ये एनसीईआरटी का सपोर्ट मटेरियल है जो सरकारी स्कूलों में मिलता है। तो उसके हिसाब से जो डाटा है मेरे पास, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि जो कैलोरी गांव में चाहिए होती है, वो कितनी होती है? 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। मतलब एक गांव में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको 2400 कैलोरी हर रोज़ चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति शहरों में काम कर रहा है उसको 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उसको चाहिए। मतलब गांव में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको 2400 कैलोरी और जो व्यक्ति शहर में काम कर रहा है उसे 2100 कैलोरी हर रोज़ चाहिए। अब दूसरा मैंने बोला कि एक तो कैलोरी, दूसरा मैंने बोला आय। तो गाँव में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी हर महीने में कम से कम अगर उसे 816 रुपये, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन अभी भी 816 रुपये अगर उसको मिलते हैं तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। लेकिन अगर 816 या 816 से उसे क्या मिलते हैं? कम मिलते हैं, तो वो गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। शहरों में बात करें तो 1000 रुपये, अगर एक व्यक्ति को 1000 रुपये मिलते हैं या 1000 रुपये से कम मिलते हैं तो गरीब है, लेकिन 1000 रुपये से ऊपर मिलते हैं तो वो गरीब नहीं है। तो निर्धनता रेखा का निर्धारण दो तरीके से किया जाता है, एक तो कैलोरी और दूसरा निर्धारण किया जाता है आय। कैलोरी गाँव में कितनी? 2400 और शहर में कितनी? 2100। और आय, अगर आय की बात करें तो गांव में कितनी है? गांव में 816 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति, और शहर में बात करें तो 1000 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति। ये निर्धारण, इसके आधार पर हम गरीब भारत में निर्धनता रेखा का करते हैं? निर्धारण करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है असुरक्षित समूह। असुरक्षित हम किसे कहते हैं? हम भारत में असुरक्षित किसे कहते हैं? जो समाज में क्या है? निचली या पिछड़ी हुई जातियाँ, जैसे कि अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, ये समाज में पिछड़ी हुई हैं क्योंकि इनको कोई सुविधाएं सरकार नहीं देती है। सरकार देती भी है लेकिन वो समाज में फिर भी क्या हो गए? पिछड़े हुए
हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जैसे कि अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, ग्रामीण परिवार और ऐसे जो मज़दूर हैं जिनके पास अपनी कोई मतलब क्या कह सकते हो कि घर वगैरह नहीं है या जो दूसरों की ज़मीनों पे काम करते हैं, ऐसे लोगों को असुरक्षित समूह में रखा गया है। तो असुरक्षित समूह में किसको रखा गया? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे ग्रामीण परिवार, इन लोगों को असुरक्षित समूह में रखा गया है। अगला टॉपिक है वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य क्या है? वैश्विक निर्धनता परिदृश्य का मतलब है ये विश्व बैंक के अनुसार, किसके अनुसार? विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार उन्होंने इसकी परिभाषा दी है। इसकी वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य की विश्व बैंक ने परिभाषा दी है। उस परिभाषा के अनुसार अगर एक व्यक्ति को $1 से कम मिलता है, एक व्यक्ति को महीने में $1 से कम मिलता है निर्वाह करने के लिए, निर्वाह मतलब अपना परिवार चलाने के लिए एक व्यक्ति को $1 से कम मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति वैश्विक निर्धनता परिदृश्य में आ जाता है। मतलब उनके ये परिभाषा किसने दी? मैंने बता दी, ये परिभाषा आपको विश्व बैंक ने दी। विश्व बैंक ने कहा कि अगर एक व्यक्ति को एक महीने में $1 से कम मिलता है तो वो वैश्विक निर्धनता परिदृश्य में आ जाएगा। अब निर्धनता के कारण देखो भाई, निर्धनता के कारण क्या? निर्धनता के कारण देखो, पहला कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण है भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है? जिसके कारण गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरा निर्धनता का कारण क्या है? बेरोजगारी। भारत में बहुत ज़्यादा लोग क्या हैं? बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है? जिसके कारण भारत में निर्धनता बढ़ती जा रही है। तीसरा कारण अगर आप कह सकते हैं तो शिक्षा। लोग भारत में क्या है? शिक्षित नहीं है। जब शिक्षित नहीं है तो इसकी वजह से उनको रोजगार नहीं मिल पाता अच्छा, और वो भारत में क्या है? गरीबी रेखा से नीचे है। चौथा कारण है कि भारत बड़ी मुश्किलों से अंग्रेजों के कब्जे से आज़ाद हुआ, और जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो उन्होंने भारत को एक तरीके से अच्छी तरीके से निचोड़ लिया। भारत में जितने भी संसाधन थे उन्होंने क्या किया? उसका गलत इस्तेमाल किया, जिससे भारत पिछड़ गया और भारत में गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। तो हमने भारत में निर्धनता के कारण, मैंने निर्धनता के 4 कारण आपको बताया। पहला बताया गरीबी का पहला कारण क्या बताया? जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा कारण बताया शिक्षा। तीसरा कारण बताया भारत में जो अंग्रेजों ने शासन किया, और शासन के दौरान भारत को क्या किया? उन्होंने पूरी तरीके से निचोड़ लिया। इसके अलावा भारत के लोग कई बार कार से क्या है? उनके अंदर योग्यता नहीं है, स्किल नहीं है, वो अच्छे काम मतलब क्या है? खाली एक तरीके से भारत के पास किताबी नॉलेज है, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके कारण भारत में निर्धनता बहुत ज़्यादा है। अब अभी हमने आपको बताया कि निर्धनता के कारण क्या है। अब मैं बता रहा हूँ आपको निर्धनता को कम क्या। तो अगला है, मैंने आपको बताया निर्धनता के कारण, अब है निर्धनता को रोकने के उपाय। हमारे पास निर्धनता को रोकने के उपाय क्या है? हमारे पास निर्धनता के रोकने के उपाय, तो पहला उपाय हमारे पास क्या है? शिक्षा। लोगों को क्या करो? शिक्षित करो। जब वो शिक्षित हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो अपने आप वो क्या करेंगे? अच्छे रोजगार करेंगे और निर्धनता को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। दूसरा हमारे पास क्या रास्ता है? जनसंख्या को कम करना है। हमें क्या करना है? हमें भारत की जनसंख्या को कम करना है, जिससे कि भारत पर लोड क्या पड़े? कम पड़े। तीसरा क्या है? लोगों को जागरूक करना है, लोग समझदार बने, जागरूक हों, अवेयर हों, तो इससे क्या हो सकती है? निर्धनता को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, उपाय हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? निर्धनता को रोक सकते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सरकार ने अपनी तरफ से भी बहुत सारे क्या करें उपाय अपनाए हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? निर्धनता को रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिली हुई है। इसके बाद अगला टॉपिक है मनरेगा। मनरेगा क्या है? मनरेगा एक तरीके से एक स्कीम है गवर्नमेंट की, भारत सरकार की एक स्कीम है, जिसके तहत क्या था? जिसके तहत भारत ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग जिनके पास कोई काम नहीं है उनको 100 दिन का क्या दिया जाएगा? रोजगार दिया जाएगा। और इसके अलावा मनरेगा के अंदर 1/3 जो काम है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया कि महिलाओं, कम से कम 1/3 जो महिलाएं हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान था कि अगर किसी को 15 दिन तक रोजगार नहीं मिलता है, 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है, तो उसे 15 दिन के बाद क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यहाँ पे इस टॉपिक में लिखा है मनरेगा की फुल फॉर्म। तो मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय, मैं एक मिनट बताता हूँ देख के। मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। फिर सुनो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। तो 1 नंबर में पूछा सकता है पेपर में कि मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है। तो मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005।